हेलो दोस्तों। तो पाइथन सीखने की इस सीरीज में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और अब हमारी बारी है आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है? इस ऑपरेटर को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ये ट्रू रिटर्न तभी करता है जब दोनों वेरिएबल किसी एक ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया हो, जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया गया है, और अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और वेरिएबल्स है बी, अगर दोनों वेरिएबल्स सेम ही मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहे हो तो इसी को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलेंगे कि दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है। इस चीज को प्रोग्राम के थ्रू समझने के लिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पहले क्रिएट करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बनाया नेम, एक स्ट्रिंग बना के ही हम देखेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे राजू। फिर ए बनाया और ए में नेम को रख दिया, बी बनाया, बी में भी नेम को ही रख दिया। और अगर हम करेंगे प्रिंट ए इज बी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। क्यों? क्योंकि नेम, मान लीजिए ये नेम है जो हमने बनाया है, इसके अंदर राजू है। ए में मैंने नेम को असाइन किया यानी इसको, बी में भी नेम को ही असाइन कर दिया है। जब ए इज बी सर्च करेगा तो ये देखेगा कि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन या एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू करके देगा। इस चीज को आप इफ स्टेटमेंट के अंदर भी बना सकते हैं। अगला है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो होता है इन ऑपरेटर, ये क्या करता है? ये किसी भी सीक्वेंस में कोई स्पेसिफिक वैल्यू है या नहीं, इसको चेक करता है और ट्रू रिटर्न करता है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3, हमें चेक करना है कि इसमें 1 है या नहीं, तो हम लिखेंगे 1 इन 1 2 3, और जब इसे रन करेंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है। जैसे हमने सिर्फ इसी स्टेटमेंट को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया, 1 इन, एक लिस्ट बनाया 1 2 3 और इसको घेर दिया ब्रैकेट से। अब इसे रन करेंगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक है। इसका यूज भी हम लोग अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग स्टेटमेंट्स में कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीएस कोड पे चलते हैं और इसे रन करके देखते हैं। चलिए मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं चेक करूंगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक स्ट्रिंग हमने लिया है जिसमें रखा राजू, और इसी स्ट्रिंग को ए और बी दोनों पॉइंट कर रहा हो, तो इस केस में हम चेक करना चाहते हैं कि ए और बी आइडेंटिकल है या नहीं, तो हम लिखेंगे प्रिंट ए इज बी, और सीधा अगर हम रन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू। यानी ए और बी दोनों सेम वेरिएबल को या फिर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए अगर हम प्रिंट के अंदर ही लिस्ट बना दें, प्रिंट 1 इन 1 2 3, और इसे हम रन करके देखें कि आंसर क्या आता है, तो हमारे पास आंसर आया है ट्रू, कि हाँ 1 इसमें मौजूद है। अगर हम इसे 4 ट्राई करके देखें कि 4 इस लिस्ट में है या नहीं, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि नहीं है लिस्ट में। जी हाँ, आंसर आया है फॉल्स, 4 इस लिस्ट में नहीं है।
तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी कंडीशन के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। अभी आपको मैं टास्क दे रहा हूं कि आपको एक लिस्ट लेना है, सॉरी, आपको एक लिस्ट लेना है और इस लिस्ट में मैं लिखा 10, 20, 23, 24, 25 और इस लिस्ट के डाटा को आपको मेंबरशिप ऑपरेशन करके दिखाना है कि इसमें 23 है या नहीं। आप इस चीज को खुद से प्रैक्टिस कीजिए और एक बार निकाल के देखिए। फिर इसके बाद आप चेक कीजिए इसमें 30 है या नहीं। ट्रू या फॉल्स की वैल्यू क्या आती है आप खुद से प्रैक्टिस करें और देखें। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए भी आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैंने नेम में लिखा राम और एक बार और मैंने ले लिया नेम और इसमें लिखा राजू। अभी मैं करना चाहता हूं ए और इसमें रखना चाहता हूं नेम और फिर लिखा सॉरी बी और इसमें भी मैंने रखा नेम। अब आपको ये करना है कि ए इज बी करके प्रिंट कीजिए कि क्या ये ए और बी सेम लोकेशन को प्रिंट कर रहे हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ना। आपको इसका आंसर लाके कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या ये दोनों मेमोरी लोकेशन सेम होंगे या अलग अलग होंगे। अगर आप इस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगले वीडियो के लिए देखते रहें हमारा चैनल।